ओम। ये कुंडलिनी शक्ति आती कहां से है क्या? देखिए, इसको जानने के लिए हमें मनुष्य शरीर को जानना होगा। जब इस संसार को जीवन दिया गया तो इस जीवन देने वाली शक्ति किसी को नजर नहीं आई, पर हाँ महसूस की गई कि ये शरीर में आती है, शरीर को चलाती है। लेकिन जब मनुष्य शरीर को छोड़ देती है तो मनुष्य शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये सिर्फ मनुष्य शरीर ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सृष्टि की हर चीज इसी के इशारे पर चल रही है और इसी के इशारे पर संचालित हो रही है। सूर्य को अपने नियम से निकलना ही है, चंद्रमा को नियम से 15 दिन में घटना है और 15 दिन में बढ़ना है, ऋतुओं को नियम से अपने समय पर आना है। तो ये पता चला जी ये शक्ति संसार को चला भी रही है और संचालित भी कर रही है। ऋषियों मुनियों ने अपनी तपस्या से इसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हाँ, एक विद्युत शक्ति का भंडार है जहां से हर समय करंट प्रवाहित हो रहा है और हर जड़ चेतन जितने भी प्रकार हैं सभी इसी की धारा पर चल रहे हैं। उन्होंने इस शक्ति का नाम ईश्वर रखा और इसे अपने मस्तिष्क में धारण किया। ऐसा करने पर उनके हृदय के दिए जल गए। उन्होंने इसे आगे अपने शिष्यों में प्रकाशित किया और इस तरह से ये परंपरा चल पड़ी। देखिए, ये शरीर में प्रवेश कब करती है? जब बच्चा माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो उसी समय ये शरीर में प्रवेश कर जाती है और शरीर की रचना करती है, शरीर को जीवन देना शुरू कर देती है और इस तरह से मृत्यु तक वो इस जीवन को, इस शरीर को चलाती रहती है। अब ये शरीर में प्रवेश कहां से करती है? देखिए, शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह और 2 शरीर के निचले अंग। लेकिन इसके अलावा शरीर में एक 10वां द्वार भी है जिसे सिर्फ अपने गुरुजन ही बता सकते हैं। लेकिन संत लोग, मुनि जनों ने इसके बारे में बताया कि ये मनुष्य के चोटी वाले स्थान पर स्थित होते हैं, दोनों आंखों के पीछे मस्तिष्क में। बस यहीं से ये प्रवेश करती है और पूरे शरीर को संचालित करना शुरू कर देती है। जब ये शरीर में चोटी वाले स्थान से घुसती है तो ये रीढ़ की हड्डी के साथ चलती हुई धारा के रूप में नीचे आना शुरू करती है और रीढ़ की हड्डी के निचले स्थान पर ठहर कर वहीं से ये वापस ऊपर उठकर उसी 10वें द्वार से बाहर की तरफ निकल जाती है। इस तरह से जब संत जनों ने देखा तो उन्होंने बताया कि यहाँ प्रकाश, यहाँ हमें 2 धार नजर आ रही हैं। एक प्रकाश से तेज प्रकाश में है और एक अंधकार से भरी हुई, तम से भरी हुई है। बस इसी का नाम कुंडलिनी शक्ति है। लेकिन जब ये धार शरीर में प्रवेश करती है तो कुछ स्थानों पर ये अपना विश्राम करती है, रुकती है और उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आती जाती है और जितनी जगह ये ठहरती है उतनी ही जगह पर चक्र बन जाते हैं। इस तरह से कहा जाता है कि चक्र हैं। लेकिन एक मनुष्य के शरीर में 114 चक्र होते हैं और जिनमें से 108 चक्र ऐसे हैं जिन्हें हर शरीर में अपना कार्य करना ही है। इसीलिए जब कहा जाता है कि किसी को मंत्र का जाप करने के लिए तो उसे कहा जाता है 108 बार करो, तो उसका मकसद यही होता है कि 108 चक्रों में जाकर मंत्र अपना कार्य करेगा और जिस मकसद की पूर्ति के लिए उस मंत्र का जाप किया जा रहा है वो इन 108 चक्रों पे धक्का देगा और हमारे उस कार्य की पूर्ति होने की संभावना बन जाएगी। किसी के 114 चक्र अगर खुल जाते हैं तो वो तो समझो कि परमात्मा का रूप हो गया, परमात्मा ही हो गया। लेकिन साधारण तौर पर मोटा मोटा जो ज्ञान दिया जाता है वो हमें इन 7 चक्रों को ही दिया जाता है और ये 7 चक्र भी अपनी सुप्त अवस्था में रहते हैं। तो आगे की चक्रों की जानकारी, कुंडलिनी शक्ति की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी।